स्ट्रीट मेल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के बस स्टैंड पर और आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे फतेहाबाद के जीएम साहब से और इनसे जानेंगे कि आम पब्लिक के लिए जो बसों में सफ़र करती है उनके लिए इनकी तरफ से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं इस कोरोना से निपटने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जीएम साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत आपका। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सरकार की सख्त हिदायतों की अनुपालना में तथा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने सभी सवारियों को डबल डोज सर्टिफिकेट चेक करने के लिए, मास्क लगाने के लिए हर समय रिक्वेस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी देते हैं। हमारे सभी बस अड्डों बुन्ना, रतिया, फतेहाबाद, टोहाना, जाखड़ सभी के ऊपर हमने अलग अलग इंस्पेक्टरों को डिप्यूट किया हुआ। उनके सख्त आदेश है कि मास्क चेक करो, कोरोना के दोनों डोज के सर्टिफिकेट चेक करो। अब एक नई बूस्टर डोज आई है, उसके बारे में भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जिसको दोनों डोज है तो वो भी लगवाने का इच्छुक है तो लगवा सकता है। और जो सवारियां हैं, स्पेशली पैसेंजर्स हैं, उनको जो बसों में ड्यूटी के दौरान हमारे सभी जो चालक ड्यूटी ऑन रूट हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य है, दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और सवारियों को प्रेरित करते हैं भी बस के अंदर भी पूरी की पूरी मास्क लगाकर ही बैठे। और यहाँ पर भी सभी इंस्पेक्टरों कई टीमें बनाई हुई हैं, सख्त आदेश है भी मास्क और डबल डोज और सोशल डिस्टेंसिंग इनका पूरा ध्यान रखा जाए। और इसमें सभी का सहयोग है, आम जनता का सहयोग है। तो इस बीमारी से बचने के लिए, बचाव के लिए हमारे प्रयास पूरे कोशिश है। सर, एक छोटा सा सवाल है। जैसे कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, एक अपने एडवोकेट हैं उनका इंटरव्यू लिया था, राजेश कुमार जी का। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया था जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑर्डर मतलब नहीं दिया गया जिसमें ये मैंडेटरी हो। ये एडवाइजरी है, आप मतलब ये नहीं कर सकते किसी को कि आपको मतलब अगर जिसके दोनों डोज नहीं लगी हुई वो बस में सफर नहीं कर सकता। ये वाकई में मैंडेटरी है या सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई है? इसके अंदर सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरी है, हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी हिदायतों को ही हमारा मेन ध्येय उद्देश्य तो है लोगों को बचाव करना है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है, इस बीमारी से बचे। ये अपनी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी भी है, प्रशासन की तो है ही है। तो हमारा तो इसमें यही फर्ज बनता है इस बीमारी से बचने के अपने अच्छे से अच्छे उपाय खुद भी जिम्मेवार है और हम तो उसके साथ सहयोग करने के लिए हर समय तैयार हैं। इसके लिए जैसे कोई स्पेशल आपके पास कोई ऑर्डर आया हुआ है इसका, जो भी ये कंपलसरी करना ही करना है, पैसेंजर को दोनों डोज होनी चाहिए, नहीं तो बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, ऐसा कुछ कंपलसरी ऑर्डर भी आया हुआ है या सिर्फ एडवाइजरी ही है? या जो पैसेंजर्स हैं जिसके मान लीजिए डोज नहीं लगी हुई और उसको इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो क्या वो बस में सफर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इस विषय पर देखो, हम जनता के सेवक हैं और जनता की सुविधा के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर यदि किसी पैसेंजर को दोनों डोज नहीं लगी हैं, एक लगी है, तो हमारे बस स्टैंडों पर वैक्सीनेशन कैंप लगे हुए हैं। अगर कोई लगवाने का इच्छुक है तो हम उसको लगवाते हैं। और अगर मान लें किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क भी दे देते हैं। तो इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अभी तो जनता की सुरक्षा है, बचाव है। और जनता की सेवा करने के लिए कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो हम किसी को परेशानी, हमारी तरफ से किसी तरह परेशानी ना हो, तो मैं तो जनता को भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, पैसेंजर्स को, जो हमारे यात्री है, वे अपनी पूरी की पूरी एहतियात बरते। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से किसी पैसेंजर को परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर उसके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं है, एक डोज का है, तब भी वो सफर कर सकता है, सिर्फ एहतियात बरते, जो अपना मास्क लगा के रखे। और एक सर, एक और मुद्दा जो भी हमने अभी बस स्टैंड पे आते हुए हमने बसों में भी देखा, सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन बसों में जैसे हमने देखा 52 सीटर बस है और उसके अंदर सवारियां 80 सवारियां भी अभी गई हैं। तो ये इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको, बस कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को, कि सवारी भी एक लिमिट में ही होनी चाहिए? नहीं, ऐसा अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। अब जनता है, कोई रास्ते में बस स्टैंड पे 10 सवारी खड़ी है और यहाँ से 40 बस स्टैंड से चली है और 10 वो भी हमें, क्योंकि वो तो फिर दूसरी बस आएगी या तो शाम तक ना आए तो इंतजार करती रहेगी, तो उन 10 सवारियों को भी सुविधा पहुँचाना हमारा फर्ज है, जो रास्ते में से बैठती हैं। यहाँ से तो हम मिनिमम कहते हैं, अभी मिनिमम लेके, क्योंकि रास्ते में जो
हिसार जाते हैं रास्ते के जो रूट्स हैं, बस स्टैंड है, उनसे भी सवारी लेनी पड़ती है, उनको भी सुविधा देनी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ जीएम साहब, जो स्पेशली कह रहे हैं कि लोगों को खुद एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीन की डोज लगवाएं। ये अगर आप अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो आपको वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि अगर आपके दोनों डोज नहीं लगी हुई तो आप सफ़र नहीं कर सकते। आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा जरूरी है, आप अपनी सावधानी बरतें। एक पॉइंट, मान लो किसी पैसेंजर को एक डोज लगी हुई है और दूसरी डोज की डेट बची हुई है उसकी, तो उसको हम रोक नहीं सकते। एक डोज लगी है और 84 डेज के बाद जब दूसरी डेज का पीरियड उसका बचा हुआ है तो उसको कोई अलाउड है। तो जैसा आप जीएम साहब ने बताया, अगर किसी के एक डोज भी लगी हुई है तो वो भी बस में सफर कर सकता है, उसको बस में सफर करने से रोका नहीं जाएगा। तो इनकी तरफ से पूरी सहूलियत दी जा रही है पैसेंजर्स को, ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए। जैसा इन्होंने बताया, अगर पैसेंजर के पास में मास्क नहीं है तो आप बस में मौजूद कंडक्टर से, ड्राइवर से, उनसे मास्क भी ले सकते हैं। मास्क की सुविधा निःशुल्क है इनकी तरफ से। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली न्यूज पे, तब तक के लिए नमस्कार।